भाई साहब, कहीं गलती से लग गया हाथ में काट देगा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब, क्या हवा दे रहा है यार, क्या ही पूछना गाइस। तो अभी देख रहे हो इसके अंदर आ रहा है 24.5 वोल्ट इसके अंदर पावर आ रहा है। 22 वोल्ट का बैटरी बनाया था लेकिन 24 वोल्ट इसके अंदर पावर आ रहा है। और अब इसकी सहायता से कुछ चला कर दिखाता हूँ। अब इसको सहायता से चलाएंगे तो ये लाइट फ्यूज हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपके सामने दिखा रहा हूँ, लेकिन ख़राब हो जाएगा मुझे उम्मीद है, और ख़राब भी होगा क्योंकि इसके अंदर डबल बैटरी का इतना पावर आ रहा है इस बैटरी के अंदर। तो चला कर दिखाता हूँ फिलहाल के लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर देख सकते हो एक साथ सारा लाइट फ्यूज हो गया एक बार जलने के बाद, और इस तरह से धीरे धीरे करके सारे के सारे लाइट धीरे धीरे फ्यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे, लाइट बच नहीं पाएंगे क्योंकि इसके अंदर डबल बैटरी जितना पावर आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास निक्रोम है और ये आपको चला कर दिखाता हूँ छोटा सा। और निक्रोम वायर काटने की जरूरत भी नहीं, इतना पावरफुल ये बैटरी है। ओ भाई साहब, यहाँ पर देखना तुरंत कट जाता है, इतना पावरफुल ये बैटरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास है ये कुछ लिथियम आयन सेल्स यहाँ पर, जो काफ़ी पुराने हैं। इसमें से कुछ ख़राब भी हैं और कुछ बिल्कुल सही भी हैं। तो ये पुराना होने का मतलब ख़राब नहीं होता है, बस पुराना होने का मतलब है कि इसका ये टेप है जो निकाल के इस पर हमने कवर कर दिया था, ये निकल गया था इसका पैक, जो इस वजह से। तो यहाँ पर सेल्स है। आज मैं इसकी सहायता से आपको 22 वोल्ट का पावरफुल बैटरी बनाने वाला हूँ, बैटरी पैक बनाने वाले हैं, लिथियम आयन बैटरी पैक। तो इसमें सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा सेल सही है और कौन सा ख़राब है। जो सही सेल है उनको अलग कर देना है और जो ख़राब है उनको अलग कर देना है। और उससे पहले दोस्तों हम इस बैटरी को चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सेल सही है कौन सा ख़राब है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर चाहिए हमें। तो यहाँ पर मल्टीमीटर लेते हैं और इसको हमें DC 20 वोल्ट पर सेट कर देना है, यानी 20 वोल्ट पर। और अब जो है चेक करते हैं, तो इसमें से ये बैटरी बिल्कुल सही है और फुल चार्ज भी है। तो इसको हमें अलग करना है, यहाँ पर रखना है इस साइड में, जो बैटरी सही है बिल्कुल यहाँ पर। और ये वाला भी बिल्कुल सही है और फुल चार्ज है, तो इसको भी यही करना है। ये वाला बिल्कुल ये चार्ज, तो ये भी फुल चार्ज है। तो ये बैटरी 0.5 दिखा रहा है, मतलब इसका ये बैटरी ख़राब है। इसको अलग रखते हैं यहाँ पर। ये भी फुल चार्ज है, सही है बैटरी, ये भी फुल चार्ज सही है। ये भी 0.90 वोल्ट दिखा रहा है, ये खराब है, दो बैटरी खराब है, ये वाला करते हैं बाद में। ये भी बिल्कुल सही है, तो इनको करते हैं साइड। टोटली हमारे पास 6 सेल हैं और ये 2 सेल ख़राब है, तो इनको हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको अलग रखते हैं। और इतने सेलों की सहायता से हमें बनाना है पावरफुल 22 वोल्ट बैटरी पे बनाना है। तो चलो इसको लगाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हालांकि काम हो जाएगा, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए, फिर इसको मैनेज करने के लिए, एक साथ चार्ज हो एक साथ डिस्चार्ज हो और सारा पावर एक साथ दे, तो इस सभी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक BMS चाहिए। तो ये बेसिकली 6 सेल का ये BMS है यहाँ पर। तो हमारे पास 6 सेल है। अब इन 6 सेलों को हमें इसमें कनेक्शन कर लेना है। और यहाँ पर दिख रहे हो, तो यहाँ पर बैटरी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लास्ट में, यहाँ पर ये 6 दिया गया है, तो इसमें नंबरिंग दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिया गया है B1, B2, B3, B4, B5 और B6 लास्ट में। तो इस तरह से 6 सेल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और हमारे पास टोटली ये 6 सेल ही है। तो अब हमें इसमें पैक बनाना है। उससे पहले दोस्तों हमें इसका कनेक्शन करना है, और कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो इस हिसाब से आपको इसका कनेक्शन करना है। तो चलो फटाफट से इसका कनेक्शन करते हैं। इस तरह से इसको हमें एकदम इक्वली फिट करना है। अब इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर टैप का इस्तेमाल करूँगा, ताकि ये अच्छे से इस पर चिपक जाए और इसको कनेक्शन करना काफ़ी आसान हो। तो इस तरह से इस पर हमें पैक बनाकर इसको रखना है एक लाइन वे में, ताकि आसानी से इस पर फिक्स करना काफ़ी आसान हो। अब इसके ऊपर भी हमें फिक्स करना है, कुछ इस तरह से इसको घुमा लेना है, बाजी पलट लेना है कुछ इस तरह से, और एक यहाँ पर रखना है। तो ये इतना आसानी से चिपकेगा नहीं, यहाँ पर इसको बड़ा आसानी से चिपकाना पड़ेगा। इस तरह से इसको हमें एक सिंपल और लाइन में रख लेना है, ताकि बैटरी आसानी से नीचे ऊपर ना होने पाए। इस तरह से अब इनको पलट कर कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है।
तो इस तरह से ये पैक बनेगा। उसके ऊपर ये यहाँ पर ये BMS बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, तो उतना हिसाब से ये BMS है ताकि आसानी से इस पर बैठ जाए। और अब जो है इस पर हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको हैवी वायर का यूज़ करना है ताकि इसमें करंट कभी कम कभी ज़्यादा ना होने पाए, बिल्कुल एक्यूरेट जाए सभी सप्लाई में। अब BMS में जोड़ने के लिए यहाँ पर इसको सोल्डिंग करने के लिए इसको BMS के हिसाब से करना है। सबसे पहले हमें जो प्लस पॉइंट है यहाँ पर BMS पे सोल्डिंग करना है। और ये रहेगा बैटरी का माइनस पॉइंट, सबसे लास्ट वाला। ये बैटरी का माइनस रहेगा सबसे लास्ट वाला, और सबसे फर्स्ट वाला ये प्लस वाला यहाँ पर जोड़ेंगे। भी यहाँ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो BMS का प्लस पॉइंट है यहाँ पर कर देना है इसको। तो इस तरह से ये मेन इसका कनेक्शन था। अब जो है इस पर करना है, फटाफट से लगा देना। जितना बैटरी जो लिखा हुआ उस पर नंबर कर देना है, नंबरिंग वाइज बैटरी। अभी इसका जो प्लस है इसके साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस इसका प्लस के साथ, इस तरह से कर देना है इस सीरीज में। सभी का सीरीज बना रहा हूँ, और सीरीज बनाना बहुत जरूरी है सोल्डिंग करने के लिए। तभी इसका समझ लीजिए जो है ये पॉइंट्स अकेले होगा यानी बराबर होगा सभी का। हमें टोटली देखना है कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यही हमारा वोल्टेज होने वाला है जो मिलेगा मल्टीमीटर से। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर 24.6 वोल्ट मुझे पावर मिल रहा है यहाँ पर ये बैटरी, और अब सही है कनेक्शन। इसका मतलब यहाँ तक सही है। अब इसको हमें सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए और मैनेज करने के लिए कि सभी बैटरी एक साथ चार्ज हो और एक साथ डिस्चार्ज हो, इसके लिए मुझे यहाँ पर कनेक्शन करना है इसका फटाफट से। तो चलो इसके लिए मैं यहाँ पर सेल निकालता हूँ, फटाफट से इसको जोड़ना शुरू करता हूँ। अब इस पे मेन वायर सोल्डर करते हैं। ये हुआ सक्सेसफुल है फाइनली। ये 22 वोल्ट का बैटरी बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पे हमें यहाँ पर सर्किट शॉर्ट ना हो इसका BMS से टच होने के बाद, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाऊंगा, और कार्डबोर्ड का साइज़ बैटरी के साइज़ के हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मान के चलो कि ये 4 सेंटीमीटर और फिर ये 4 का हमें कटिंग करना है यहाँ से। तो इसके अंदर हमें इसको डाल देना है सिंपली, कुछ इस तरह से उठाकर हल्का सा। इस साइड से कटिंग करना है, और उतना ही साइज़ का इस साइड से भी कटिंग कर लेना है। रखिए तो यहाँ पर इसको कार्डबोर्ड पीछे साइड भी लगा देना है इस तरह से। कुछ इसको बैलेंस पे रखने के बाद चिपका लेना है अच्छे तरह से, डबल साइड टेप की सहायता से या फिर सिंपल टेप की सहायता से भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये 22.2 वोल्ट का ये पावरफुल 2 एम्पीयर में बैटरी बनके तैयार हो चुका है। अब आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ, कुछ चला कर दिखाता हूँ, और इसी के साथ आपको इसका वोल्टेज सबसे पहले चेक करा देता हूँ बैटरी। तो इसका वोल्टेज अगर आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर हमें इसको अब 20 वोल्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर 20 वोल्ट से ज़्यादा पावर है। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये मल्टीमीटर में बेसिकली ये 200 वोल्ट सेट करना है। तो सेट कर दिया है मल्टीमीटर पर, और अब आप लोग यहाँ पर देखना है इसका रीडिंग कितना इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है बेसिकली।
तो अभी देख रहे हो इसके अंदर आ रहा है 24.5 वोल्ट इसके अंदर पावर आ रहा है। 22 वोल्ट का बैटरी बनाया था लेकिन 24 वोल्ट इसके अंदर पावर आ रहा है। अब इसकी सहायता से कुछ चला कर दिखाता हूँ। तो ये जो 12 वोल्ट का बैटरी था, ये सॉरी इसका जो लाइट था, ये अब इसको सहायता से चलाएंगे तो ये लाइट फ्यूज हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपके सामने दिखा रहा हूँ, लेकिन ख़राब हो जाएगा मुझे उम्मीद है, और ख़राब भी होगा क्योंकि इसके अंदर डबल बैटरी का इतना पावर आ रहा है इस बैटरी के अंदर। तो चला कर दिखाता हूँ फिलहाल के लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर देख सकते हो एक साथ सारा लाइट फ्यूज हो गया एक बार जलने के बाद, और इस तरह से धीरे धीरे करके सारे के सारे लाइट धीरे धीरे फ्यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे, लाइट बच नहीं पाएंगे क्योंकि इसके अंदर डबल बैटरी जितना पावर आ रहा है इसके अंदर। हाँ, एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपको ये मोटर चला कर जरूर दिखाऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटर है। इसका कनेक्शन करते हैं। और अब देखना यहाँ पर क्योंकि इसे थामना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट देगा ये मोटर बेसिकली। ओ भाई साहब, दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना तेज़ हवा देता है। एक बार देखना गाइस, आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पर हवा का दबाव। ओ भाई साहब, इतना तेज़ हवा दे रहा है यार, यकीन नहीं होता गाइस। एक बार आपको दिखाता हूँ माइक की तरफ से ताकि कितना तेज़ हवा दे रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर मेरे पास निक्रोम है और ये आपको चला कर दिखाता हूँ छोटा सा। ये देखना दोस्तों कितना पावरफुल है ये बैटरी। इसकी पावर का आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर देखना इसका पावर। ओ भाई साहब, निक्रोम वायर कट के पिघल ज़्यादा, इतना पावरफुल बैटरी है यार मुझे। ओ बाप रे, यहाँ पर हाथ जल गया मेरा, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, इतना पावरफुल बैटरी है कि निक्रोम वायर तुरंत जला देता है, इतना पावरफुल है ये। और निक्रोम वायर काटने की जरूरत भी नहीं, इतना पावरफुल ये बैटरी है। ओ भाई साहब, यहाँ पर देखना तुरंत कट जाता है, इतना पावरफुल ये बैटरी है बेसिकली। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये बैटरी है 2 एम्पियर का 22 वोल्ट पे बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसका पावर दिखाते हैं कितना पावरफुल ये है। तो ये है 555 डीसी मोटर और इसके अंदर हमने 1045 प्रोपेलर लगाया है अपने ड्रोन का, जो फिर आरसी प्लेन है उसका प्रोपेलर लगाया है। चलो इसे दिखाते हैं इसका पावर कितना पावरफुल ये बैटरी है बेसिकली। तो यहाँ पर इसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं, नॉर्मली है तो इसका एक बार इसमें जोड़ लेना सिंपली। और आपको दिखाता हूँ इसका हवा कितना तेज़ देता है बेसिकली, क्योंकि आरपीएम तेज़ रहेगा तभी हवा भी तेज़ देगा। तो अब देखना यहाँ पर इस तरफ से मैं चलाता हूँ, यहाँ पर देखना इसका हवा कितना तेज़ है। अरे बाप, लगा अपने ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि हाँ हवा दे रहा है या फिर नहीं। ओ भाई साहब, कहीं गलती से लग गया हाथ पे काट देगा यार, बहुत डर लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब, बहुत तेज हवा दे रहा है, डर भी लग रहा है कि कहीं प्लेट इसका ब्लेड निकल ना जाए वरना काट देगा तुरंत। यहाँ पर इतना पावरफुल है ये। एक बार दिखाता हूँ यहाँ हवा कितना तेज दे रहा है। यहाँ पर करता देखना, यहाँ पर धूल करता जो भी है तो मैं कहूँ निकल गया। तो देखिए दोस्तों कितना तेज हवा दे रहा है यहाँ पर। भाई साहब, कितना तेज हवा दे रहा है। तो एक बार देखना दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे गर्दे हैं, कचरा है, तो देखना यहाँ पर। ओ भाई साहब, क्या हवा दे रहा है यार, क्या ही पूछना गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये बैटरी। और इसकी सहायता से मोटर इतना फास्ट चल रहा है तो लाइट भी काफ़ी तेज़ जलेगी। और 2 एम्पियर की बैटरी है तो आप इसको जल्दी चार्ज कर सकते हो, यानी आधे से 1 घंटे के अंदर फास्ट चार्जर रहेगा तो आसानी से चार्ज कर पाओगे। और बैकअप कम मिलेगा आपको क्योंकि बैटरी छोटा है तो चार्ज भी जल्दी हो जाएगा, तो इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। और सिर्फ मोबाइल चार्ज करना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए, या फिर एक LED जलाना है तो आप इसके साथ जला सकते हो। और मोटर तो इस तरह से चला ही सकते हो, आसानी से चलेगा, काफ़ी तेज़ हवा देता है। आपको पता है कितना तेज़ हवा दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस बैटरी को बना सकते हो, जो भी आपके घर में पुराना
ख़राब लिथियम बैटरी है तो उसका यूज़ करके बना सकते हो, या फिर पुराने लैपटॉप का बैटरी है उसका इस्तेमाल करके ये वाला पावरफुल बैटरी बना सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा ये बैटरी कितना ज़्यादा पावरफुल है, और आपको ये बैटरी कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।